हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक वक्र जिसका समीकरण दे रखा है 6y बराबर में x की घात 3 प्लस 2। इस पर वह बिंदु ज्ञात करना है जिस पर y निर्देशांक x निर्देशांक के सापेक्ष 8 गुना तेजी से बढ़ता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, जब भी इस तरह से परिवर्तन की दर बोल दे तो हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। अवकलज के अनुप्रयोग, और अवकलज के अनुप्रयोगों में भी हम लोग ये पढ़ेंगे कि परिवर्तन की दर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर मैं dy बटा dx बोलूं तो ये इसका मतलब ये होता है कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। और देखो, एक चीज हम लोग और जानते हैं इसमें कि जैसे मेरे को y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी है और कोई दूसरा चर मान लिया कि समय अपने हमने एक दूसरा चर मान लिया, तो अगर मैं y में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकाल दूं और उसमें भाग दे दूं x में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर का, तो ये इसका मतलब ये होता है कि y में हमने x के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकाली है। तो इसका उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो देखो, सवाल में सबसे पहले तो वक्र का समीकरण दे रखा है 6y बराबर में x की घात 3 प्लस 2। इसके बाद देखो हमें क्या बोला है कि y निर्देशांक x निर्देशांक के सापेक्ष 8 गुना तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि y में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन है वो x निर्देशांक में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर से 8 गुना ज्यादा है। तो ये 8 गुना में ये हो गया। अब देखिए, अगर मैं इसको उठा के इसके नीचे लाता हूं तो इसको तो मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब देखिए, इसको मैं सरल कर रहा हूं तो dy बटा में dt और इसमें भाग लग जाएगा dx बटा में dt। तो ये मैंने पहले भी बोला है, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर हो जाएगी जो कि बराबर हो गया 8 के। अब सवाल को हल करते हैं। तो जो समीकरण दे रखा था 6y बराबर में x की घात 3 प्लस 2, यहाँ पे हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये बन जाएगा 6 गुना में y का हो जाएगा dy बटा dx और x की घात 3 का हो जाएगा 3x की घात 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है n गुणा में x की घात n माइनस 1। और ये देखो, अचर पद का तो जीरो हो ही जाएगा। तो यहां से अपने पास dy बटा dx, इसका मान किसके बराबर आ गया, 3x की घात 2 बटा में 6। कुल मिला के ये x की घात 2 बटा में 2 के बराबर आ गया। अब dy बटा dx का मान कितना दे रखा है, 8 के बराबर दे रखा है। तो इसको आगे हम लोग लिखते हैं। देखिए, ये बन जाएगा x की घात 2 बटा में 2 बराबर हो जाएगा 8 के। तो इसको आगे सरल करते हैं तो x की घात 2 बराबर में हो जाएगा 16 के, और फिर आगे हल करते हैं तो x का मान मिल जाएगा प्लस माइनस 4 के बराबर। अब देखो, बिंदु हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पे x का मान तो आ गया, लेकिन इस समीकरण में रख के हमें y का मान भी निकालना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा, देखो y बराबर में x की जगह एक बार मैंने 4 रखा, तो ये क्या बनने वाला है, 4 की घात 3, ये 64 के बराबर बनेगा, प्लस 64 प्लस 2 के बराबर, और नीचे 6 का भाग लग रहा है। 64 और 2 66 बन गया, 66 बटा में 6 ये बन जाएगा 11 के बराबर। इसी तरह अगर मैंने x बराबर -4 रखा तो y का मान बराबर हो जाएगा -4 की घात 64, किसके बराबर आ गया, -4 की घात 3, ये -64 के बराबर आ गया, प्लस 2 बटा में 6 नीचे आ जाएगा। कुल मिला के ये -62 बटा में 6 बनेगा। इसको आगे हल करते हैं तो -31 बटा में 3 के बराबर आ गया। तो इस तरह से हमें बिंदु निकालना था, मतलब बिंदु के निर्देशांक। तो दो बिंदु हमें मिल गए। पहला बिंदु कौन सा मिला, पहला बिंदु अपने को मिल गया 4 और 11, ये अपने पास पहले बिंदु के निर्देशांक हो गए। और दूसरा बिंदु यहाँ से मिल जाएगा, जब x का मान -4 लिया है तो y का मान -31 बटा में 3 के बराबर मिल जाएगा। तो ये दो बिंदु मिल गए हमें, 4 11 और -4 -31 बटा 3, यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।